नमस्ते। बिहार में टीचर्स के प्रमोशन को लेकर जो कंफ्यूजन बना रहता था ना, वो अब शायद खत्म होने वाला है। सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया है जिससे सीनियरिटी और प्रमोशन के रूल्स अब पूरी तरह से साफ हो गए हैं। तो चलिए इस जरूरी बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी एकदम पक्की है। हम सीधे बिहार शिक्षा विभाग के ऑफिशियल लेटर नंबर 714 की बात कर रहे हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है जो आने वाले समय में हजारों टीचर्स के प्रमोशन प्रोसेस का बेस बनने वाला है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले ये नए रूल्स हैं क्या, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या खास है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाई ब्रेकर रूल है, उसको भी जानेंगे जब दो टीचर्स की सीनियरिटी सेम हो जाती है, और आखिर में सबसे जरूरी बातें और आगे का प्रोसेस क्या है उस पर नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इन नए प्रमोशन रूल्स की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में इसका मकसद है पूरे प्रोसेस में एक यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी लाना। देखिए, इस ऑर्डर का सबसे बड़ा मकसद है पूरे बिहार में टीचर सीनियरिटी और प्रमोशन के लिए एक जैसा रूल बनाना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब अलग अलग जिलों में अलग अलग नियमों से जो भी कंफ्यूजन होता था वो सब अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं असली नियमों पर। सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर्स के प्रमोशन के लिए कितना एक्सपीरियंस जरूरी होगा। यहां पर एक्सपीरियंस के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं। अगर कोई क्लास 9-10 की टीचर के पद पर प्रमोशन चाहता है तो कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं क्लास 11-12 की टीचर के पद के लिए यह एक्सपीरियंस घटाकर 4 साल कर दिया गया है। सेकेंडरी की बात हो गई, अब चलते हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की तरफ। यहां हेड टीचर बनने के लिए क्या नए नियम है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो यहां भी एक्सपीरियंस ही मेन बेस है। क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों में हेड टीचर बनने के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि क्लास 6 से 8 के स्कूलों के लिए यह सिर्फ 4 साल है। अब आते हैं इस ऑर्डर के सबसे मजेदार हिस्से पर, टाई ब्रेकर रूल। सोचिए, क्या होगा अगर दो टीचर्स की सीनियरिटी हर तरह से बराबर हो जाए? मतलब मान लीजिए 2 टीचर हैं, दोनों का एक्सपीरियंस सेम, डेट ऑफ बर्थ भी सेम, तो फिर सीनियर कौन माना जाएगा? है ना मुश्किल सवाल। लेकिन डिपार्टमेंट ने इसका भी एक बहुत सीधा साधा हल निकाल लिया है। तो इसका जवाब एक 3 स्टेप प्रोसेस में है। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि ट्रेंड पे स्केल पहले किसे मिला। अगर वो तारीख भी सेम है तो दूसरा स्टेप है डेट ऑफ बर्थ, जो उम्र में बड़ा होगा वो सीनियर माना जाएगा। और अगर यहां भी टाई हो गया तो फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, नाम का पहला अक्षर। जी हां, इंग्लिश अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा वही सीनियर होगा। इस रूल के बाद किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे जल्दी से समेट लेते हैं। ये हैं इस नए ऑर्डर के वो की पॉइंट्स जो हर टीचर को पता होने ही चाहिए। संक्षेप में कहें तो अब पूरे बिहार के लिए एक ही प्रमोशन रूल है। एक्सपीरियंस के स्टैंडर्ड्स भी तय हैं। क्लास 1 से 5th और 9 से 10th के लिए 8 साल, और क्लास 6 to 8 और 11-12 के लिए 4 साल। टाई होने पर एक खास 3 स्टेप वाला टाई ब्रेकर सिस्टम है, और यही ऑर्डर भविष्य के सभी प्रमोशंस का आधार बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये नियम लागू कब से होंगे? तो इस तारीख को याद कर लीजिए, 22 नवंबर 2025। इसी दिन से ये नए नियम इफेक्टिव होंगे। तो अब जो भी करियर प्लानिंग करनी है वो इसी तारीख को ध्यान में रखकर करनी होगी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये नए और साफ सुथरे नियम बिहार के हजारों डेडिकेटेड टीचर्स के लिए तरक्की के रास्ते को वाकई आसान और फेयर बना पाएंगे? इस पर सोचना जरूरी है।